नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल STD विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हैज़ टू और हैव टू का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको हैज़ टू और हैव टू का पार्ट 1 बताया है, तो उसके बारे में मैं आपको फिर यहाँ पर बता देता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है और ये हमारा पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 के बारे में बताता हूँ कि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग है। इसकी पहचान है, करना है, करनी है, करने याद आता है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जैसे कोई काम है, हमें करना है, मजबूरी में कोई काम हमें करना पड़ता है जैसे हम करना ना चाहते हों। जैसे मुझे बाज़ार जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे अपना पाठ याद करना है, मुझे कानपुर जाना है, मेरी इच्छा नहीं जाने को है लेकिन मुझे जाना पड़ता है या मुझे ये काम करना पड़ता है या मुझे ये काम करना है। जब ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। जो पहचान है हमारी, करना है, करनी है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, आज इस प्रकार से। तो आइए हम कुछ उदाहरण देते हैं और बताते हैं। और इसका जो मैंने पहला भाग बनाया है उसमें मैंने ज़्यादातर पॉजिटिव वाक्य बनाए हैं, और ये वाला हमारा भाग है, इसमें हम आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं वो बताते हैं। आइए तो हम पहला वाक्य लेते हैं, मुझे काम करना पड़ता है। ये हमारा पहला वाक्य है, मुझे काम करना पड़ता है। तो इसे हम बनाएंगे आई हैव टू। अच्छा, इसमें हम आपको ये और बता दें कि जो एक वचन करता है उनके साथ हैज़ टू का प्रयोग होगा, और जो बहुवचन करता है उनके साथ हैव टू का प्रयोग होगा। कब? जब हमारा वाक्य पॉजिटिव हो। और जब हमारा वाक्य निगेटिव होगा तो एक वचनकर्ता के साथ हम एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाएंगे, और दोनों ही कर्ताओं के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। आइए, जैसे हमारा ये पॉजिटिव वाक्य है, मुझे काम करना पड़ता है, तो मुझे जो है ये हमारा बहुवचन करता है। आपको फिर हम बता दें कि बहुवचन करता वे होते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू, ये बहुवचन करता है। और एक वचन करता वो होते हैं, जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम जैसे गीता, मोहन, राधा आदि, इस प्रकार से। तो एक वचन और बहुवचन ये करता होते हैं। तो हम बताते हैं, मुझे काम करना पड़ता है, तो मुझे के लिए मैंने आई लगाया, पड़ता इसलिए हैव टू, और काम तो इसे हम आई हैव टू। काम करने के लिए हम डू भी लगा सकते हैं, आई हैव टू डू वर्क, डू द वर्क। तो मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू द वर्क। अब इसका हम दूसरा बनाते हैं नकारात्मक, उसे हम बनाएंगे, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। अब ये हमारा वाक्य निगेटिव है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम आई लिखेंगे, और मुझे वे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट, और चाहे कर्ता एक वचन हो और चाहे कर्ता बहुवचन हो, दोनों के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट हैव टू और डू द वर्क। ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। तो इसे हम बनाएंगे, आई डू नॉट हैव टू
डू द वर्क। तो डू नॉट हम इसलिए लगाया है कि हमारा जो कर्ता है ये बहुवचन है। अगर कर्ता यहाँ पर हमारा एक वचन होता तो यहाँ पर हम डज नॉट लगाते, लेकिन दोनों ही कर्ताओं के साथ हम हैव टू का ही प्रयोग करेंगे, ना कि हैज टू का। यहाँ पर जब डू नॉट आ जाए या डज नॉट आ जाए उसके बाद हैव टू का ही प्रयोग करेंगे, हैज टू का नहीं। तीसरा वाक्य हमारा है, क्या मुझे काम करना पड़ता है। तीसरा हमारा वाक्य, क्या मुझे काम करना पड़ता है। अब हमारे प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले हम डू है इसे आगे लेकर आएंगे। तो डू, उसके बाद हम सब्जेक्ट आई है हमारा, इसे लेकर आएंगे। तो डू आई, उसके बाद हैव टू, डू द वर्क। तो क्या मुझे काम करना पड़ता है, इसके लिए मैंने बनाया क्या के लिए हमने डू आगे कर लिया है, और डू के साथ आई आएगा तो डू आई हैव टू, और डू माने करना होता है और द वर्क माने काम। चौथा हमारा रहेगा, क्या मुझे काम नहीं करना पड़ता है। क्या मुझे काम नहीं करना पड़ता है, अब ये नेगेटिव वाक्य है, तो इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम डू लगाएंगे, डू, उसके बाद आई का प्रयोग होगा और तुरंत उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। तो डू आई नॉट, उसके बाद हैव टू और डू द वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मुझे काम नहीं करना पड़ता है, तो डू आई नॉट हैव टू डू द वर्क। तो इसमें हमने आपको बताया, जब वाक्य प्रश्नवाचक हो, जब वाक्य प्रश्नवाचक हो, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों कर्ताओं के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, डज नॉट हैव टू या डू नॉट हैव टू। चलो ये हमारे हो गए बहुवचन वाले। अब हम एक वचन वाले बताते हैं आपको। नंबर 1 हम लेते हैं अब एक वचन के लिए, जैसे राम को अपना पाठ याद करना है। राम को अपना पाठ याद करना है, तो इसे हम बनाएंगे, राम हैज टू, राम हैज टू हो गया हमारा एक वचन, इसलिए हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। क्या करना है, याद करना है, तो याद करने को हम कहते हैं लर्न। राम हैज टू लर्न, अपना पाठ है इसलिए हिज लेसन। राम हैज टू लर्न हिज लेसन, राम को अपना पाठ याद करना है। दूसरा हम उठा रहे हैं, सीता को खाना नहीं
पकाना है। सीता को खाना नहीं पकाना है, तो इसे हम बनाएंगे सीता। अब सीता एक वचन है तो इसलिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सीता डज नॉट। अब एक वचन है तो डज नॉट के बाद हमेशा हैज टू का प्रयोग नहीं होगा, फिर हैव टू का ही प्रयोग होगा। तो सीता डज नॉट हैव टू। और क्या नहीं है? पकाना। कुक द फूड। तो सीता को खाना नहीं पकाना है, नहीं पकाना है या नहीं पकाना पड़ता है, दोनों के लिए हम यही लगाएंगे। तो सीता डज नॉट हैव टू कुक द फूड। तीसरा हमारा वाक्य रहेगा, क्या सुमन को बाजार जाना है? क्या सुमन को बाजार जाना है? तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम डज लगाएंगे। डज एक वचन है इसलिए सुमन डज सुमन। उसके बाद हैव टू का प्रयोग होगा, हैव टू। उसके बाद जाना है तो जाना, गो टू। कहाँ जाना है? बाजार को। गो टू द मार्केट। और क्वेश्चन मार्क। तो क्या सुमन को बाजार जाना है? क्या सुमन को बाजार जाना है? तो इसे हम बनाएंगे, क्या है? एक वचन है इसलिए हम डज आगे लेकर आएंगे। तो डज, उसके बाद सुमन, उसके बाद चाहे एक वचन हो या बहुवचन, फिर हैव टू का ही प्रयोग होगा। तो डज सुमन हैव टू गो टू द मार्केट। इस प्रकार से चौथा हम लेंगे, क्या गीता क्या गीता को खाना पकाना पड़ता है? क्या गीता को खाना पकाना पड़ता है? इसे हम बनाएंगे, गीता सबसे पहले डज लगाएंगे, डज। उसके बाद गीता और हैव टू। डज गीता हैव टू। अब पकाना पड़ता है, कुक द फूड। और क्वेश्चन मार्क। अगर यही वाला वाक्य हमारा नेगेटिव होता तो हम तब कैसे बताते? यहाँ पे देखिए, क्या मोहन को आम नहीं पांचवा हमारा रहेगा, क्या मोहन को
आम नहीं खाना पड़ता है। पांचवा हमारा वाक्य, क्या मोहन को आम नहीं खाना पड़ता है। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नकारात्मक यानी निगेटिव भी है, तो इसे हम बनाएंगे डज। एक वचन इसलिए डज का प्रयोग होगा, डज के बाद हम मोहन, डज मोहन। अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे, डज मोहन नॉट। उसके बाद हैव टू। अब क्या करना नहीं पड़ता है, खाना, तो ईट। और क्या नहीं खाना पड़ता है, आम, तो ईट द मैंगो। क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने बनाया है, क्या मोहन को आम नहीं खाना पड़ता है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी, तो इसे हम बनाएंगे मोहन एक वचन, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, तो डज मोहन नॉट हैव टू ईट द मैंगो। इसी प्रकार से हम छठा वाक्य लेते हैं, तुम या तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है। तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, इसे हम बनाएंगे। यहाँ डबल प्रश्नवाचक हमारा है, यहाँ कहाँ लिख कर आ गया, तो इसे हम बनाएंगे वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, तुम है यानी बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा, वेयर डू, और सब्जेक्ट लगाएंगे, वेयर डू यू हैव टू, और जाना है इसलिए गो। तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, तो वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डू यू हैव टू गो। क्योंकि वेयर है डबल प्रश्नवाचक, उसके बाद डू का प्रयोग और बहुवचन है इसलिए यू, और हैव टू गो। एक और हम लेते हैं इसी का नेगेटिव, हमें बाजार क्यों नहीं जाना है। अब ये है प्रश्नवाचक, डबल प्रश्नवाचक भी है और निगेटिव भी है। तो हमें बाजार क्यों नहीं जाना है, तो क्यों के लिए हम लगाएंगे वाई। वाई हमें है बहुवचन इसलिए हम करेंगे डू, और हमें के लिए वी, वाई डू वी, दोनों के साथ हैव टू, और गो टू द मार्केट। तो हमें बाजार क्यों नहीं जाना है, तो वाई डू वी हैव टू गो टू द मार्केट। तो इस प्रकार से हमने वाक्य आपको बताए हैं। अब आप देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब करना है, पड़ता है, कुछ भी ऐसा है जिसे मजबूरी में करते हों और अपनी इच्छा से ना करते हों, तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग होगा। लेकिन जब एक वचन है तो उसके साथ हैव टू का प्रयोग, और बहुवचन है उसके साथ हैव टू का प्रयोग, लेकिन कब होगा, जब वाक्य पॉजिटिव हो, साधारण हो। और जब वाक्य में नहीं लगा होगा तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट हैव टू का प्रयोग, और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट हैव टू का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे बाजार जाना है, तो आई हैव टू गो टू द मार्केट, क्योंकि मुझे बहुवचन है,
इसी प्रकार से मुझे बाज़ार नहीं जाना है, तो आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। अब मैंने आई के साथ डू नॉट लगाया, उसके बाद हैव टू लगाया, क्योंकि ये हमारा बहुवचन है, आई बहुवचन इसलिए डू नॉट लगेगा। अब इसका हम एक पॉजिटिव लेते हैं, जैसे सकारात्मक वाक्य को ऐसा लेते हैं, जैसे मीरा को खाना नहीं पकाना है। मीरा को खाना नहीं पकाना है, ये हमारा एक वचन है और नेगेटिव है। तो मीरा को खाना नहीं पकाना है, तो मीरा डज नॉट हैव टू कुक द फूड। तो मीरा के साथ डज नॉट आया, डज नॉट के साथ हैव टू आया। चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हैव टू आएगा, हैज टू नहीं आएगा। एक और हम वाक्य लेते हैं, मुझे बाज़ार क्यों नहीं जाना है। मुझे बाज़ार क्यों नहीं जाना, तो क्यों आया, तो वाई लेंगे। तो वाई डू आई नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना है, तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना है, तो वाई डू यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। तो आशा करता हूँ आपको हमारे दूसरा भाग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में ना आया हो तो प्लीज़ पहले हमारा पहला वाला भाग देखें, उसके बाद इसे देखें, और तब भी समझ में आया तो आप 2 बार देखें। तो 2 बार देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी आपको समझ ना आया तो आप हमें कमेंट करिए, तो हम आपको बताएं, इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे जितना हो सकता है। तो प्लीज़ हमारे इस भाग को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।